डिस्कस करेंगे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या इनपुट रिक्वायरमेंट्स हैं और किस किस तरीके से ग्राफ्टिंग की जा सकती है। वी टॉक ऑफ अ ग्राफ्टेड प्लांट, उसके दो मेजर पार्ट हैं, एक रूट स्टॉक विच इज़ द रूट सिस्टम विच प्रोवाइड्स रूट सिस्टम टू द प्लांट, एंड अदर सायन जो कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर है फ्रूट का या प्लांट का। तो जब भी हम ग्राफ्टेड प्लांट की बात करते हैं, रूट स्टॉक और सायन जैसा टर्म हम बार बार यूज़ करेंगे। सो ग्राफ्टेड प्लांट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिविंग प्लांट पार्ट्स, रूट स्टॉक एंड सायन। क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले एक रूट स्टॉक का ट्रे का, देन अ ट्रे ऑफ सायन, ब्लेड्स, ग्राफ्टिंग ट्यूब्स और क्लिप्स, सपोर्टिंग स्टिक्स, राइट, एंड मिस्टिंग वाटर, ethanol like we discussed for disinfection. Okay, we'll start with grafting in cucurbits. Different methods हैं grafting के cucurbits में। सबसे पहला method hole insertion. It requires near to no tools. कोई भी grafting clip की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक tool की अगर हम बात करें तो एक पिन का हमें ज़रूरत पड़ेगा जो root stock है उसमें एक hole करने के लिए। That's it. देन वन कॉटलिडन ग्राफ्टिंग मेथड, जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कॉटलिडन है इस रूट स्टॉक के पास, हमने एक कॉटलिडन छोड़ दिया है, एंड दिस इज सायन, राइट। द थर्ड मेथड इज टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो ये होल इंसर्शन मेथड है, किसी भी स्टिक से, या वो वुडन स्टिक हो सकती है या स्टील और आयरन स्टिक हो सकती है, जिससे हम एक होल एक रूट स्टॉक में बना पाएँ और सायन को इसमें इंसर्ट करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो इस मेथड में है, दैट रूट स्टॉक शुड बी थिक इनफ, राइट, एंड सायन शुड बी वेरी स्मॉल। रूट स्टॉक थिक होगा, गर्थ उसकी ज़्यादा होगी, तभी हम उसमें एक स्टिक से होल कर पाएंगे और सायन को उसमें प्लेस कर पाएंगे। एक प्रिकॉशन इसमें, एक और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो होगा कि कभी भी जो हम होल करते हैं रूट स्टॉक में वो सीधा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज व्हेन वी प्लेस सायन, जब हम उसके ऊपर प्लेस करेंगे तो सायन अगर विगरस है तो उसका रूट पेनेट्रेट करके रूट स्टॉक के तने को फाड़ के नीचे जा सकती है, तो वो एक रूट स्टॉक का प्लांट नहीं होगा, वो एक सायन प्लांट होगा, राइट। सो जो भी हम होल करेंगे होल इंसर्शन मेथड में वो डायगनल होगा, और जब हम उसमें सायन इंसर्ट करेंगे तो सायन का जो एंड है वो हमें बाहर दिखता रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी रूट उसमें से निकल रही है तो वो सूख जाए। ये प्लांट्स होल इंसर्शन मेथड से ग्राफ्ट किए गए हैं। सायन इस तरीके से होल करके रूट स्टॉक में इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सायन रूट स्टॉक के बाहर आ रहा है, जिससे कि ये एक बेसिक प्रिकॉशन है इसमें। रूट स्टॉक सायन कभी भी सीधा नहीं इंसर्ट करना है, वरना सायन की रूट्स रूट स्टॉक में पेनिट्रेट करके मीडिया में जा सकती हैं। जो सायन है वो लेटरली बाहर आना चाहिए। क्लिप्स का यूज सिर्फ इस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए किया गया है, इसमें किसी भी तरीके की ग्राफ्टिंग क्लिप की कोई जरूरत नहीं। दिस इज टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग में जब ग्राफ्ट यूनियन हमें दिखता है कि सक्सेस है, उसके बाद हम रूट सायन का जो पार्ट है उसको काट देते हैं। ये टंग ग्राफ्टिंग का डेमोन्स्ट्रेशन है। कुकुम्बर को हमने विंटर फिट रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट किया है। सायन के इस मेथड में सायन के साथ उसका रूट सिस्टम इंटैक्ट रहता है जब तक ये प्लांट हार्डन नहीं हो जाता, ये स्टैब्लिश नहीं हो जाता। हार्डनिंग के बाद सायन का शूट पोर्शन अलोंग विद रूट हम इससे अलग कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी जो हम जिस मेथड के बारे में बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, वो वन कॉटलिडन लीफ मेथड है। ये मेथड हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ग्राफ्टिंग जो टेक्निक है उसमें
दो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हो रहे हैं, राइट। जो रूट स्टॉक है और सायन है वो दो अलग अलग पौधे हैं जिनके अलग अलग जीन कॉम्पोजिशन है। जस्ट हम उसका पौधा जो पानी और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम फ्लोएम वेसल्स जिन्हें बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल में होते हैं, उनको ज्वाइन करना ग्राफ्टिंग का एक पर्पस होता है। अगर हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो प्लांट में फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बराबर होता है और प्लांट का जो ग्राफ्ट यूनियन है वो एक सक्सेस होता है। तो कुकुरबिट्स की अगर हम बात करें, 6 से 8 वैस्कुलर बंडल्स कुकुरबिट्स में होते हैं। तो 1 कॉटलिडन ग्राफ्टिंग जो मेथड है, इसमें से अगर 8 हैं तो 8 में से 8 या करीब 6 बंडल्स वैस्कुलर बंडल्स ज्वाइन होते हैं। तो सबसे बेस्ट ग्राफ्टिंग यूनियन 1 कॉटलिडन लीफ मेथड में होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा ग्राफ्ट सक्सेस, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सबसे ज़्यादा ग्राफ्ट सक्सेस भी इसी मेथड में रहता है। जो कुकुरबिट्स हैं उनमें हाइपोकोटाइल का लेंथ बहुत ही तेज़ी से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हमें रूट को प्रून करना पड़ता है, काटना पड़ता है, जिससे कि प्लांट एक स्ट्रेस की वजह से उसमें रूट जो सिस्टम है उतना तेज़ी से उसका जो भी एनर्जी है वो रूट को बनाने में डाइवर्ट हो जाए और हाइपोकोटाइल का जो लेंथ है वो इंक्रीज ना हो। क्योंकि जब हम ग्राफ्टिंग करके प्लांट्स को रखेंगे टनल्स में तो वहाँ लाइट लेवल्स और भी ज़्यादा कम होंगे, राइट। हमने देखा कि टनल्स के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ लगाया जाता है जिसकी वजह से लाइट लेवल्स और कम हो जाते हैं, तो प्लांट में लैंकिनेस होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे हाइपोकोटाइल के लेंथ। तो हम इस कुकुरबिट्स में रूट प्रूनिंग जो मेथड है उससे ग्राफ्टिंग करेंगे, राइट। कुकुरबिट्स के बारे में बात करें तो ये एक रूट स्टॉक का ट्रे देख सकते हैं हम, एक ये सायन का ट्रे है, राइट। क्योंकि हम रूट प्रून कर रहे हैं रूट स्टॉक को, रूट स्टॉक का जो रूट है वहाँ से उसको ट्रे में से निकाल दे रहे हैं, तो हमें एक थर्ड ट्रे चाहिए होगी जिसमें हम दोनों को ज्वाइन करके, रूट स्टॉक और सायन को ज्वाइन करके प्लेस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा कि हम रूट स्टॉक को रूट छोड़ के काट देंगे या उसकी रूट प्रूनिंग कर देंगे, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देन हम सायन जो है उसका एक कॉटलिडन लीफ अलोंग विद 1 ट्रू लीफ को हम रिमूव कर देंगे। 1 कॉटलिडन ये मेथड है, स्प्लाइस इसमें बनाया जाता है, बट एक कॉटलिडन लीफ को इसमें छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि ये जो फर्स्ट ट्रू लीफ आप देख रहे हैं इसके पास ही 2 बड्स और हैं, राइट। तो उन बड्स को यहाँ से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इसके ऊपर हम लोग सायन स्टिक कर देंगे ग्राफ्टिंग में तो उस बड से रूट स्टॉक का जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में निकलेगा, राइट। दोनों रूट स्टॉक को, ये रूट प्रून्ड रूट स्टॉक है एंड ये सायन है, इस तरीके से इन दोनों को अलाइन करके इसके ऊपर क्लिप लगा देंगे, राइट। सो दिस इज 1 कॉटलिडन लीफ मेथड, राइट। क्योंकि इसमें 1 कॉटलिडन लीफ हम रूट स्टॉक का छोड़ देते हैं एक स्प्लाइस कट के साथ, सो इट इज कॉल्ड 1 कॉटलिडन लीफ मेथड, राइट। जो हमने थर्ड ट्रे लिया है उसमें हम इसको प्लेस करते चले जाएंगे। देन अगर सोलेनेशियस की बात करें, सेम इसी तरीके से कई मेथड हैं सोलेनेशियस क्रॉप्स में भी ग्राफ्टिंग के। क्लेफ्ट मेथड या वेज मेथड, कई बार इंटरचेंजेबली इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। जनरली ये मेथड जो है फ्रूट्स में बोला जाता है। क्लेफ्ट या वेज मेथड की बात करें तो इसमें जो रूट स्टॉक है ये इसका थिकनेस ज़्यादा होता है और सायन जो है एक यंग सायन होता है, राइट। ये टंग अप्रोच की हमने बात करी, इस तरीके से टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग होता है। इसमें जो सेम सायन है वो एसोसिएटेड रहता है रूट स्टॉक के साथ जब तक ये ग्राफ्ट यूनियन जो है सक्सेस नहीं होता है। दिस इज स्प्लाइस मेथड, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेम थिंग, जो स्प्लाइस मेथड है इसमें सबसे ज़्यादा चांस है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सारे वैस्कुलर बंडल्स के जुड़ने की, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है और इसी को हम यूज़ करते हैं, राइट। ये रूट स्टॉक का ट्रे आप देख सकते हैं, सभी रूट स्टॉक को 45 डिग्री एक एंगल पे शार्प कट दिया जाता है ना, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद ट्यूब का प्लेसमेंट होता है। ट्यूब्स प्लेस करने के बाद सेम इसी एंगल पे 45 डिग्री शार्प कट हम लोग सायन में लेते हैं।
राइट। और इन दोनों को अलाइन करते हुए ये क्लिप्स यू हैव सीन, ये दीज आर ट्रांसपेरेंट क्लिप्स, राइट। तो इसमें ईजिली विजिबल है कि जो कट है वो कैसे प्लेस हो रहा है, इसलिए इन सिलिकॉन ट्यूब्स में जो सक्सेस का रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। बट इसका एक लिमिटेशन है कि सिलिकॉन ट्यूब्स को यूज़ करना है अगर हमें, तो रूट स्टॉक और सायन जो है उनका गर्थ ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए। अगर रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा गर्थ ज़्यादा होगी रूट स्टॉक की, तो जो आप क्लिप प्लेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो प्लेस होगी उसमें आप फिर उसके बाद पतला सायन लगाएंगे तो वो गिरने के उसके चांसेस रहेंगे। दिस इज़ अ ग्राफ्टेड ट्रे, राइट। अगर हम समर्स की बात करेंगे तो कई बार अभी देखा हमने कि काफ़ी टाइम लग सकता है ग्राफ्टिंग करने में, तो हो सकता है जब हम आधा ट्रे ही ग्राफ्ट करें उसके बाद ही प्लांट्स में विल्टिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये जो स्टेप है ये प्ले में आता है कि हमें बीच में उसको एक लाइट मिस्टिंग देना पड़ेगा, बिकॉज जो भी सायन है हम उसको डिवाइड कर दे रहे हैं रूट स्ट्रक्चर से, तो उसके पास अगर समर्स का टाइम है तो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा, सो ट्रांसपायर करने की वजह से जो सायन है वो विल्ट कर सकता है, सो वी हैव टू बीच बीच में हमें एक बार मिस्ट करना पड़ सकता है, राइट। देन इमीडिएटली आफ्टर ग्राफ्टिंग हमें उसको हीलिंग टनल्स में प्लेस करना है। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की जो टेक्निक है आज हम टोमेटो या सोलेनेशियस क्रॉप्स में देखेंगे। ये स्प्लाइस ग्राफ्टिंग मेथड है। ये रूट स्टॉक है VNR सोलमिल जो कि ब्रिंजल है, इसे एज अ रूट स्टॉक हम टोमेटो में यूज़ कर रहे हैं टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस फॉर फ्यूजेरियम विल्ट इन टोमेटो। ये सायन है टोमेटो का, वैरायटी VNR 3357। स्प्लाइस ग्राफ्टिंग के मेथड को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये रूट स्टॉक है, इसमें एक शार्प 45 डिग्री का कट हम लगाएंगे। इसके बाद मैं इसमें एक क्लिप प्लेस करूंगी, सिलिकॉन क्लिप है ये, जो कि मैंने रूट स्टॉक के गर्थ के हिसाब से चूज करी है। ये टोमेटो का वैरायटी VNR 3357 है जिसे हम एज अ सायन यूज कर रहे हैं। सायन को काटते हुए ये ध्यान रखेंगे कि जितना सायन छोटा होगा ग्राफ्ट उतना ही स्टर्डी और सक्सेसफुल होगा। इसमें भी हमने एक शार्प 45 डिग्री एंगल का कट लगाया है। रूट स्टॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हमने कट लगाया है। अब हम इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। अभी हम कुकुरबिट्स में ग्राफ्टिंग करेंगे। ये कुकुम्बर का सायन है, VNR कुमुद वैरायटी है ये। इट इज़ ये 14 दिन का सायन है। ये रूट स्टॉक हम यूज़ करेंगे VNR विंटरफिट, जो कि हम जिसकी ग्राफ्टिंग इसलिए कर रहे हैं, हम कुकुम्बर की ग्राफ्टिंग इसलिए कर रहे हैं हम विंटरफिट पे, जिससे कि क्योंकि कुकुरबिट्स में जो है जब भी टेम्परेचर कहीं भी 10 से 13 डिग्री के नीचे जाता है तो उसमें पैदावार में कमी आती है, बल्कि हम फल फूल नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो कुकुरबिट का सिस्टम है वो 13 डिग्री के नीचे जब भी टेम्परेचर जाएगा न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं कर पाता है। तो अगर हम कुकुम्बर को या खीरे को विंटरफिट पे ग्राफ्ट करते हैं तो विंटरफिट जो है न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करता है और एक ऑफ सीजन में भी हम कुकुम्बर का क्रॉप ले सकते हैं। पहला जो मेथड मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी वो होल इंसर्शन मेथड है। होल इंसर्शन मेथड में मुझे एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी होल करने के लिए रूट स्टॉक में। एक प्रिकॉशन है इसमें, क्योंकि हम रूट प्रूनिंग कर रहे हैं कुकुरबिट्स में, जिससे कि हाइपोकोटाइल का लेंथ है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो टनल्स के अंदर, इसलिए हमें रूट
कट करते हुए ये जो ब्लेड है एक रूट के लिए अलग रखना है और सायन की कटिंग के लिए या अपर पार्ट की कटिंग के लिए एक क्लीन ब्लेड अलग रखना है, राइट। ये जो एक ट्रू लीफ है इसको मैं रिमूव कर दूंगी। इसके बाद पिन से एक होल करूंगी मैं। इसमें एक बेसिक प्रिकॉशन ये रहेगा कि जो हम कल बात कर रहे थे, होल कभी भी इस तरीके से सीधा नहीं करना है हमें। अगर हम सीधा होल करेंगे तो जब सायन इसमें लगाएंगे तो सायन की जो जड़ें हैं वो रूट स्टॉक के अंदर को फाड़ कर, स्टेम को फाड़ कर कोकोपीट में चली जाएंगी, तो वो सायन का पौधा होगा, वो रूट स्टॉक उसमें विंटर फिट का नहीं रहेगा। तो जो भी हम पिन से होल करेंगे वो एक स्लांट होल होगा। जो हम इसमें सायन इंसर्ट करेंगे वो इसी तरीके से बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि सायन का अगर रूट निकलेगा तो वो सूख के ड्राई होके एयर प्रून हो पाए। इसको इसी तरह छोड़कर होल इंसर्शन मेथड में एक प्रिकॉशन ये रहेगा कि जो सायन है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि कोई हम टूल इसमें यूज नहीं करते। अगर बड़ा सायन हम यूज करेंगे तो इट विल फॉल ऑफ, राइट। इसी तरीके से एक स्प्लाइस हम सायन में भी लगाएंगे। इस तरीके से सायन को इसमें इंसर्ट कर देंगे होल में। इसमें देख सकते हैं कि ये जो प्रिकॉशन था कि सायन जो है हल्का सा होल के बाहर दिखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई रूट निकलनी भी हो इसमें तो निकल के ये ड्राई ऑफ हो जाए, राइट। इस तरीके से सायन बाहर दिखना चाहिए। इसमें क्लिप की कोई भी जरूरत नहीं है, बट मैं क्लिप इसलिए लगा रही हूं क्योंकि हमने रूट प्रून किया है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे एक स्टिक इसमें लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट जो मेथड मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी वो वन कॉटलेडन लीफ मेथड है, या स्प्लाइस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग भी कहते हैं जिसे। वन कॉटलेडन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें एक कॉटलेडन लीफ जो है रूट स्टॉक की हम रहने देते हैं। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में आज हम कुकुरबिट्स में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वन कॉटलेडन लीफ मेथड। ये मेथड सभी कुकुरबिट्स में जैसे कि लौकी, तोरी, कलिंदर जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, इन तरीके की फसलों में किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें इथेनॉल से अपने हाथ और अपने कोई भी ग्राफ्टिंग टूल हो उसको डिसइंफेक्ट करना है। 60 से 70% इथेनॉल सॉल्यूशन से। उसके बाद हमें एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। हम रूट प्रूनिंग मेथड से इसको ग्राफ्ट करेंगे, जिसमें कि जो रूट है हम उसको काट देंगे पौधे से। ज़्यादातर कुकुरबिट्स, सभी कुकुरबिट्स में ऑलमोस्ट जो हाइपोकोटाइल का लेंथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो अगले 5 दिन हीलिंग में जो ये क्रॉप है
ये एक लो लाइट कंडीशन में रहेगी, जिसमें इसका चांसेस और बढ़ जाएगा हाइपोकोटाइल लेंथ के इंक्रीज होने का। इसलिए हम इसका जो रूट है उसको प्रून करके प्लांट को एक स्ट्रेस देते हैं। ये कुकुम्बर की ग्राफ्टिंग के लिए हम विंटरफिट VNR विंटरफिट रूट स्टॉक ले रहे हैं, जिसको कि हम रूट प्रून करेंगे। रूट स्टॉक को हमने रूट प्रून कर लिया है। ये रूट स्टॉक करीब 16 दिन का है। क्योंकि हमने ये रूट प्रून इस ब्लेड से किया है, तो कोई भी ये जो ब्लेड है ये मीडिया, कोकोपीट, पीट मॉस, जो भी मीडिया है उससे इंटरेक्ट करेगा। तो हम इसके लिए एक अलग ब्लेड रखेंगे रूट स्टॉक की प्रूनिंग के लिए। और प्लांट में किसी भी तरीके का इंसिजन करने के लिए हम एक फ्रेश ब्लेड लेंगे। ये रूट स्टॉक हमने चूज किया VNR विंटरफिट। ये 1 कॉटलेडन लीफ मेथड है। ये 2 कॉटलेडन्स हैं, कॉटलेडन लीव्स हैं। ये फर्स्ट ट्रू लीफ है एंड दिस वन इज द सेकेंड ट्रू लीफ। तो इस कॉटलेडन लीफ को चूज करके मैं इस कॉटलेडन लीफ को और 2 ट्रू लीव्स को इस तरीके से रिमूव करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम रूट स्टॉक में कंसिडर करेंगे, जहाँ से हमने इंसिजन लगाया है वहाँ पे इस तरह से बड्स देख सकते हैं। इसको रिमूव करके एक हम शार्प कट लगाएंगे और इंश्योर करेंगे यहाँ कोई भी बड ना छूटे, क्योंकि यही जगह है जहाँ से रूट स्टॉक का ग्रोथ निकलेगा। हमें बाद में एडिशनल लेबर ना लगा के इसको रिमूव कराना पड़े, इसके लिए हम अभी से इंश्योर करेंगे ये जो बड्स हैं यहाँ पे हमने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया हो। कोई भी हमारे हाथ में कट लगे, इसके लिए हम एक बैंडेड पहले से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कुकुम्बर हमने चूज किया VNR कुमुद, उसका सायन लेंगे। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि हम लास्ट में जो प्लेसमेंट करेंगे उसकी वजह से हमें इस तरीके से सायन को काट के एक 45 डिग्री का इंसिजन इसमें लेना। सायन में हमने 45 डिग्री का इंसिजन लगाया है, एक शार्प कट दिया है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हमें रूट स्टॉक और सायन को अलाइन करना है साथ में। इसमें हैंड मूवमेंट्स का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से सायन और रूट स्टॉक को हमने पकड़े हैं। इस तरह से सायन को प्लेस करके कट अलाइन करके हम ग्राफ्टिंग क्लिप को प्लेस करेंगे। सायन हमेशा इस तरीके से पकड़ के ऐसे लेंगे। इसका रीज़न क्या है कि अगर आपने इधर साइड में कट लगाया, राइट, तो आपको ऐसे सायन को रखना है। समझ रहे हैं बात को? अगर आपने कट इस तरीके से लगाया है तो सायन ऐसे रखेंगे, तो इसको बिठाएंगे कैसे, है ना? तो सायन का जो कट है वो इस तरीके से रहेगा कि आप पकड़ें इसको तो कट यहाँ रहे, जिससे कि आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये यहाँ आएगा, है ना? इसको आप दबा पाएंगे इसको, ठीक। ये एक इस तरीके से इसको पकड़ना है ना। पहले इसको रख सकते हैं इस तरीके से, सायन को इस पे, इसको हाथ से दबा सकते हैं, फिर यहाँ से पकड़ के पीछे से इस उंगली से सपोर्ट देके इसको इस ग्राफ्टेड प्लांट को अब हम ट्रे में, थर्ड ट्रे में लगाएंगे अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर। इसको कोकोपीट में या किसी भी मीडिया में दबा के इस तरीके से सपोर्टिंग स्टिक से सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि इसमें हम रूट प्रून कर रहे हैं प्लांट का, प्लांट के पास कोई भी एंकर या सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इस तरीके से सपोर्टिंग स्टिक्स यूज़ करके हम उसको एंकर करेंगे।